गुड इवनिंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में अलंकार के विषय में बताऊंगी। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। हिंदी में अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। जिस काव्य पंक्ति में शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार के मुख्य भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार के मुख्य भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं उपमा अलंकार की। जब एक वस्तु की या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। अब यहाँ पर बच्चों थोड़े से भेद होते हैं। भेद क्या है कि उपमेय, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे कहते हैं उपमेय, और जिस वस्तु से समानता की जाती है उसे कहते हैं उपमान। वाचक शब्द साधारण धर्म, वाचक शब्द समानता को व्यक्त करने वाला शब्द या पहचान कराने वाला शब्द उसे वाचक शब्द कहते हैं, और जो गुण उपमान उपमेय में समान रूप से रहता है। जैसे अगर उदाहरण दें, हरिपद कोमल कमल से, तो बच्चों जिस वस्तु की समानता बताई जा रही है तो यहाँ किसकी समानता बताई जा रही है? हरिपद। और किससे बताई जा रही है? कमल से। तो कमल हो गया उपमान। और वाचक शब्द जो है समानता को व्यक्त करने वाला शब्द वो है से। साधारण धर्म क्या है? हरिपद कोमल कमल से, कमल, कमल से कोमल क्या हो गया? कोमल हो गया साधारण धर्म। इसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर से समझ लीजिए कि मन क्या है बच्चों? उपमेय। मन की तुलना किससे की जा रही है? मन क्या है? जिसकी तुलना की जाए वो कहलाता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो कहलाता है उपमान। तो किसकी तुलना की जा रही है? हरिपद। और किससे तुलना की जा रही है? कमल से। हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद हो गया उपमेय और उपमान हो गया कमल। वाचक शब्द है से, और जो साधारण धर्म है वो है कोमल। तो पीपर पात सरिस मन डोला। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब आते हैं हम लोग रूपक अलंकार पे, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। अब यहाँ पर बच्चों जो चरण कमल है वो क्या है? चरण क्या है? उपमेय है। और चरण कमल बंदो हरि राई, चरण में कमल का आरोप कर दिया गया, मतलब चरण को ही कमल मान लिया गया है। कमल रूपी चरण, चरणों को क्या मान लिया गया है? कमल। तो जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद, भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, चरणों में कमल का आरोप कर दिया गया है
इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है कि चरणों को ही कमल मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब बच्चों आते हैं हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार में, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसको पहचानने का बहुत सरल तरीका होता है कि काव्य पंक्ति में आपको मनु, मानहु, जानहु, जानो इन शब्दों का आपको प्रयोग मिलेगा। जैसे मानहु, मानहु मीन काढ़ी डारी है, वारी मध्यते मीन। मानहु सूर काढ़ी डाली है, वारी मध्यते मीन। इसका मतलब यह है कि मानो जल से मछली को बाहर निकाल दिया गया। तो इसको पहचानने का बहुत सरल तरीका है कि इसमें ये देख लीजिए कि मनु, मानो, जनु, जानहु, मानहु इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है चिल्ड्रन, तो आज हम लोग ने अर्थालंकार के विषय में पढ़ा और अगले वीडियो में हम लोग एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।